मुंबई से नरेंद्र पूछते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर द डायमीटर ऑफ सर्कल विथ सेंटर 3, -1 एंड द पॉइंट बी 2, 6। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। और इसके लिए आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर ये आपको पहले से ही याद है तो अच्छी बात है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप क्या करते हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है जो पहले वाला, प्लस इसको आप x1 + x2 ऐसे कह सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2, और कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका होता है कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो इसको लिख लें कहीं पे, क्योंकि हम इसी फॉर्मूले को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक डायग्राम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, खास करके मैथमेटिक्स में जहां भी आपके पास डायग्राम बनाने की सुविधा हो या डायग्राम बनाने का आपको लगता है कि स्कोप हो, है ना, तो डायग्राम बना लेना चाहिए। ये सर्कल बनाया, डायमीटर एकदम बीचों बीच से एक लाइन ऐसे पास कर दी, डायमीटर बन गई आपकी। और यहाँ सेंटर होता है एकदम बीच में, सेंटर का कोऑर्डिनेट इसने दिया है। जो भी चीजें दी हुई है ना, सेंटर का नाम सी रखा है इसने, इसका दिया है 3, -1। तो वो सारा लिख लिया करो, उससे क्या होता है कि आपका सवाल बड़ा आसान हो जाता है। इस पॉइंट का नाम हम ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं। जैसे इन भाई साहब का नाम नरेंद्र रख दिया, है ना, आपका नाम सुरेंद्र होगा या कुछ और होगा। तो ये सवाल मुंबई से आया है, एकदम बिंदास मुंबईया भाषा में इसको सॉल्व करेंगे हम। आपको अगर पसंद आए तो आप एक स्माइली डाल सकते हो सोल्यूशन कमेंट के अंदर। और आपके पास भी कोई ऐसा सवाल हो तो आप उसको हमें कमेंट में लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम आप तक लेके आएंगे। फिलहाल इस सवाल को देखते हैं। ए का कोऑर्डिनेट पूछा है उसने, तो हमें पता नहीं है क्या है, तो उस केस में हम x, y, ठीक है। ये अलजेब्रा की खूबसूरती है। यहाँ पे इस सवाल में देखो अलजेब्रा भी यूज हो रहा है, x, y, ज्योमेट्री भी यूज हो रही है। हमने सर्कल बनाया, उसका मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। बी का कोऑर्डिनेट उसने पहले से दिया है 2, 6। तो इस तरह से सवाल को देख के उसको एकदम एकदम एक प्रेमी की नजर से देखो, अरे कितनी सुंदर चीज है ये, वाह। ठीक है, जिस तरह से हमारे पुराने कवि हुआ करते थे प्रकृति प्रेमी, उनको एक फूल में पता नहीं क्या क्या दिख जाता था, है ना। उसी तरह का ये सवाल है। तो आपको एक छोटे से सवाल में मैथमेटिक्स की खूबसूरती दिख जाएगी। वापस आते हैं और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सी का है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स है ना, ऑफ सी। मिड पॉइंट के लिए हमने क्या लिखा था, x1 + x2/2। तो x1 हो गया आपका ये वाला कोऑर्डिनेट, x2 हो गया ये वाला। तो जरूरी नहीं है इसको x1 माने, हम x1 इसको मान सकते हैं। तो फिर y1 ये हो जाएगा, x2 ये है तो y2 ये हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x और x वाले ऐड कर दो, x + 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा इधर भी y ले लो। देखो y, इसका y कोऑर्डिनेट लिया तो इसका भी y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मतलब बाद वाला, ठीक है। x कोऑर्डिनेट वाला जो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है ना, उसका पहले वाला, तो मुझे c का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि c का कोऑर्डिनेट इसने दिया भी है, देखो 3, -1। तो हम ये करेंगे, इसको देखो ये वाला साइन ना, इसको बोलते हैं दिस इम्प्लाइज, बिंदास दो इक्वल टू बनाओ, ऐसे एरो बना दो। इसका मतलब ये हम कह रहे हैं कि यार इन दो बातों से हमें ये पता लग रहा है कि सी का तो 3, -1 भी दिया है और सी का हमने ये भी निकाल लिया, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए ना, यस या नो। तो हम वही करने वाले हैं, हम ये लिखेंगे x + 2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y + 6 डिवाइडेड बाई 2। ये होने वाला है 3, -1। ठीक है, दोनों ही सी हैं। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, जब भी कोऑर्डिनेट दो पॉइंट का इक्वल है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा।
तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x+2 डिवाइडेड बाई 2 है, जो कि होगा 3 के बराबर। अब यार जो 3 है ना, 3 अपना भाई सीधा बंदा है, 3 3/1 लिखा जा सकता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो वही नंबर रहता है, तो इसलिए हम 3 को 3/1। देखो ये एकदम बन ठन के आया ना, 3/2, मतलब समथिंग बाई समथिंग ऐसा करके, 3 बेचारा अलग से रह गया एक, तो इसके भी हमने ये लगा के 1 कर दिया है ना। फैशन का जमाना है। ओके, 1 टाइम x+2 करेंगे तो ये 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही रहता है। फिर हम 2 टाइम 3 करेंगे तो मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया। यहाँ से x=2 को दाई तरफ भेज दो, या हम ये भी कहते हैं कि दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, एक ही बात है। तो 6 - 2 हो जाएगा, 6 - 2 बोले तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, हमने x का वैल्यू निकाल लिया। जैसे x का वैल्यू निकाला वैसे ही एकदम सेम तरीके से y का वैल्यू निकालेंगे। बीच में एक लाइन बना दिया ताकि मिक्स ना हो चीज़ें। तो y+6 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने रखना है इसका y कोऑर्डिनेट जो कि -1 है, और -1 को भी हमने 1 बना दिया। इसको हम बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जेग जैग। तो y+6 टाइम 1 क्या हो गया, y+6 इज इक्वल टू -2 टाइम 1 क्या हुआ, -2। अब यहाँ भी हम वही करेंगे, 6 को बोलेंगे भैया आप राइट चले जाओ, और जैसे 6 भाई साहब राइट जाएंगे तो ये बन जाएंगे नेगेटिव, का साइन चेंज हो जाता है उनका। ठीक है, तो ये छोटा सा रूल है जो आपने छोटी क्लास में सीखा होगा, -2 और -6 ऐड करते हैं तो -8 आ जाता है। तो y का वैल्यू निगेटिव आ गया 8। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर, सही निकाला है आंसर, x का वैल्यू सही निकाला है, हाँ 6 और से 2 जाएगा तो 4। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट, ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, x, y था ना, x का वैल्यू रख दिया 4, y का वैल्यू रख दिया -8। तो आपका सवाल हो गया सॉल्व। बोले तो अगर ये 2 नंबर का था तो 2 में से 2 आएगा, 3 का था तो 3 में से 3 आएगा। आपने सारे स्टेप दिखाए हैं। और चाहे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख दो, यहाँ ना बिकॉज करके, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या था, इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपका सवाल सॉल्व हो गया है। ठीक है।